फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में इससे पहले जो 3 बहुत बड़ी महामारियां फैल चुकी हैं उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि कोरोना वायरस दुनिया के सभी देशों पर हावी हो रहा है और हर देश इससे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। इसे विश्व संगठन यानी WHO ने महामारी भी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, महामारियों का अपना ही इतिहास है। 14वीं सदी में प्लेग महामारी ने यूरोप में 70% लोगों की जान ले ली थी, यानी लोग मरे तो मरते ही चले गए। बाकी जब कोई बीमारी कम समय में बेहद तेज़ी से फैलने लगे तो उसे महामारी कहा जाता है। अंग्रेजी में महामारी के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। एक होता है एपिडेमिक, यानी वो बीमारी जो एक इलाके से दूसरे इलाके तक फैले। लेकिन अगर यही बीमारी देश की सीमाओं से निकलकर कई देशों में फैलने लगती है तो इसे पैंडेमिक कहा जाता है। ये पहली बार नहीं है कि किसी बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। इससे पहले साल 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। तब पूरी दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग स्वाइन फ्लू से मारे गए थे। भारत की बात करें तो कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू से पहले यहाँ भी 3 महामारियाँ घोषित हो चुकी हैं, 1940, 1970 और 1995 में। तो दोस्तों, एक के बारे में अब हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरी पहली महामारी थी प्लेग। तो जब जानते हैं कि प्लेग फैलने की वजह क्या थी। प्लेग चूहों के शरीर पर पलने वाले कीटाणुओं की वजह से फैलता है। ये कीटाणु बहुत संक्रामक होते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों ने येरसीनिया पेस्टिक नाम दिया है। चूहों के शरीर पर मिलने वाले ये बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, न्यूमोनिक, ब्यूबोनिक, और इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से प्लेग फैलता है। प्लेग की वजह से अब भी हर साल सैकड़ों मौतें हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्लेग फैला कब। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में प्लेग ने भारत में फैलना शुरू कर दिया। 1815 के आसपास गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ में यह सबसे पहले फैला और फिर अगले वर्ष हैदराबाद, सिंध और अहमदाबाद में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होने लगी। जिसके बाद सन 1853 में एक जांच कमीशन नियुक्त हुआ और प्लेग को महामारी घोषित कर दिया गया। यह कुछ साल के बाद फैलता था और सैकड़ों लोगों की जान ले लेता था। सन 1876 में एक बार और फैला। 1898 में प्लेग फिर फैला और लगातार 20 साल तक देश भर में लोगों की जान लेता रहा। प्लेग से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बंगाल और मुंबई थे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या था। प्लेग ना हो इसके लिए टीका लगवाया जाता था। एंटीबायोटिक दवाओं का एक खुराक दी जाती थी। कोई खास दवाई नहीं है। प्लेग का इलाज स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन जैसी एंटीबायोटिक से किया जाता है और समय पर इलाज ना किया जाए तो बीमारी से पीड़ित लोगों की मृत्यु दर 90% तक होती है। तो दोस्तों, हमारी दूसरी महामारी है कॉलरा, जिसको हम आमतौर पर हैजा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पानी की बात करें तो 20 रुपये की एक बोतल पूरे देश भर में प्यूरिफाइड पानी उपलब्ध है, रेलवे स्टेशन से लेकर दुकानों तक। लेकिन भारत में एक ऐसा दौर आया था कि पानी पीने के बाद लोग बीमार पड़ते और फिर सीधे जान से जाते। 1940 के दशक में आज़ादी के लिए लड़ते भारत ने कॉलरा के साथ संघर्ष किया। आम बोलचाल में इसे हैजा भी कहते हैं। पीने का गंदा पानी इसकी मुख्य वजह थी। कुएं, तालाब में पानी में क्लोरीन मिलाई जाती थी, लेकिन यह उपाय उतना कारगर नहीं था। अब दोस्तों, इसके फैलने की वजह जान लेते हैं। तो हैजा वाइब्रियो कॉलेरी नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। यह बैक्टीरिया खराब हो चुके खाने और गंदे पानी में होता है। इसमें दस्त और उल्टियाँ होती हैं, जिससे मरीज के शरीर का सारा पानी बाहर आ जाता है। इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। समय पर इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है और फिर साफ पानी ना मिलने पर मरीज की मौत कुछ घंटों के अंदर ही हो सकती है। अब भी दुनिया में हर साल हैजा की चपेट में 30 से 50 लाख लोग आते हैं। इनमें से करीब 1.25 लाख लोगों की मौत भी हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हैजा फैला कब। तो दोस्तों, 1940 का दशक दुनिया भर में राजनीति अस्थिरता और फिर भारत भी ब्रिटिश राज के कब्जे में था और फिर 1941 के आसपास यह बीमारी भारत के गांवों में फैल गई। ऐसे फैले कि गाँव के गाँव साफ हो गए। 1940 के दौर में भारत में हैजे के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। शुरू में लोग समझ नहीं सके, लेकिन दुनिया भर में इस बीमारी ने तबाही मचा दी। बताया जाता है कि 1975 के दशक में बंगाल की खाड़ी के इलाके में यह फिर से फैला था। तो अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसका इलाज कैसे पता चला। तो 1990 के दशक में टीके की खोज के बाद इस पर काबू पाया गया। हालांकि अब भी यह खत्म नहीं माना जा सकता है।
यह बीमारी रह रहे कर गाँवों में फैल जाती है। हाल ही में सामने आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार हर साल भारत में हैजे से 100 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं। इसका इलाज सिर्फ टीका ही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी महामारी के बारे में, जो चीज़ चेचक है। तो दोस्तों यह बीमारी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा गहरी बैठी कि अंधविश्वासों में लिप्त लोगों में जागरूकता की कमी और हाइजीन की समस्या ने इसे तेज़ी से फैलने दिया। चेहरे और शरीर पर लाल धब्बों और दागों के साथ होने वाला यह संक्रमण भारत में 60 के दशक में काफ़ी फैला। चेचक से 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में हर साल 4 लाख लोगों की जान जाती थी। 20वीं सदी में चेचक की वजह से दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों चेचक 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम गाँवों में बड़ी माता के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बड़ी माता की बात करें तो दोस्तों यह बीमारी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फैली क्योंकि अंधविश्वासों में लिप्त थे गाँव। 15वीं शताब्दी में इसे व्हाइट पॉक्स कहा गया। इस बीमारी में शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। शुरू में इसकी मृत्यु दर 35% थी। भारत में इसका प्रभाव 19वीं सदी की शुरुआत में देखा गया। और अगर छोटी माता की बात करें तो चिकन पॉक्स के संक्रमण में पूरे शरीर में फुंसियाँ जैसी चकत्तियाँ हो जाती हैं। और दोस्तों अब फैलने की वजह जान लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी माता 2 वायरसों वेलोरा प्रमुख और वेलोरा के कारण होती हैं। वहीं छोटी माता वेरिसेल्ला जोस्टर नाम के वायरस से फैलती हैं। सामान्यतः चेचक बीमार के संपर्क में आने से फैलता है। चेचक के वायरस पीड़ित के शरीर में 5 से 7 दिनों तक इसका प्रभाव रहता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसका इलाज क्या था। तो चेचक का कोई इलाज नहीं है। यह संक्रमण की बीमारी है जो 5 से 7 दिनों तक रहती है। इसे रोकने के लिए टीका लगाया जाता है। भारत में 1960 के दशक में आसपास इसका प्रभाव बढ़ा। 1970 में इसे रोकने का अभियान शुरू किया गया और इस अभियान में पूरी जनसंख्या को टीका लगाना था, जो कि काफ़ी मुश्किल टास्क था। इसके बाद भी भारत में हर साल लगभग 27 लाख बच्चों को चेचक होता है। डॉक्टर्स की सलाह रहती है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों को टीका लगवा देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 3 महामारियां जो भारत में कोरोना वायरस से पहले फैल चुकी हैं।